ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم بریک میں اور آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی رونقیں. افطار کی رونقیں ایک ایسی رونق ہے جس میں نہ صرف آپ کا رزق ہے، جس میں نہ صرف آپ کے مہمان ہیں، نہ صرف آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کی فیملی ہے، بلکہ وہ دینی آگہی بھی ہے جس کے بغیر میرے خیال سے نہ رمضان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمان مکمل ہوتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. اور دینی آگہی کے حوالے سے آج تیسرا روزہ ہے. تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع قاری امداد اللہ صاحب تلاوت فرمائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ریسرچ اسکالر موجود ہیں وہ ہیں سید محمد عثمان صاحب. تو ہم قاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ قاری صاحب تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت فرمائیں. قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये सूरह बकरा की आखिरी रुकू की तिलावत क़ारी साहब ने फरमाई। बहुत मुजमल चीज़ें पूरे ईमान के हवाले से, यानी इसमें वो ज़िक्र भी है कि जिसमें ईमान मुजमल इसमें आ जाता है, यानी जहाँ पर कहा गया कि कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और इसके बाद फिर व बिल यौमिल आखिर, यहीं पर आकर ईमान मुकम्मल होता है। और इसके अंदर बेहतरीन दुआएं मौजूद हैं। इसमें वो दुआ भी मौजूद है जो अपनी वो गलतियाँ जो जानबूझ कर की और वो निस्यान से जो गलतियाँ हो गई उनके लिए दुआ मौजूद है। और कुरानी दुआओं को जब हम इकट्ठा करते हैं तो यकीनन ये वो कीमती दुआएं हैं जो हमेशा कुरानी दुआओं में अपनी कीमत अलग रखती हैं। हमारा अशरे रहमत का आज तीसरा दिन है। पहले अशरे में अशरे रहमत की कीमत क्या है, हमने पहले दिन इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर बात की थी। दूसरे दिन हमारे मेहमान जो थे वो अर्रहीम पे बात कर रहे थे। आज हमारा मौजू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम अर्रज़्ज़ाक़। हमारे मेहमान प्रोफेसर सैयद मोहम्मद उस्मान साहब हैं। अर्रज़्ज़ाक़ का मतलब है रिज़्क़ देने वाला, और रिज़्क़ देने वाला तो वो है जो हर एक के लिए राज़िक़ है, हर एक को रिज़्क़ देता है, चाहे उस कीड़े को जो मिट्टी में जन्म लेता है और पहाड़ों के अंदर रहता है, उस कीड़े को भी रिज़्क़ देना राज़िक़ की ज़िम्मेदारी है। मैं प्रोफेसर साहब आपसे सवाल ये करूँगा कि हम लोग आम तौर पर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, तो रिज़्क़ तो वो रब देगा, ये बरकत क्या चीज़ है जिसको हम मांगते हैं? माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बड़ी खूबसूरत आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और जिस तरीके से आपने बयान फरमाया कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती अस्मा जो हैं उस पर गुफ्तगू हुई, और आज रब्बे कायनात का जो सिफ़ाती इस्म है अर्रज़्ज़ाक़ या राज़िक़, दोनों, रज़्ज़ाक़ में एक मुबालगा है, रज़्ज़ाक़ में सबसे ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाने वाला, सबसे बेहतर रिज़्क़ अता फ़रमाने वाला, और राज़िक़ के माने भी ये है रिज़्क़ अता फ़रमाने वाला। लेकिन जब रज़्ज़ाक़ आ जाता है तो इसमें मुबालगा आ जाता है, इसमें और ज़्यादा इंटेंसिटी आ जाती है। तो ये अरबी ग्रामर के हवाले से मैंने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की कि राज़िक़ के माने भी वही हैं, उर्दू में जो हम ट्रांसलेट इसकी करते हैं रिज़्क़ देने वाला, और रज़्ज़ाक़ के ट्रांसलेशन भी हम आम तौर पे यही करते हैं रिज़्क़ देने वाला, लेकिन उसमें है बहुत बेहतर रिज़्क़ अता फ़रमाने वाला। तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसको भी रिज़्क़ अता फ़रमाता है, और समंदरों में जो मछलियाँ हैं रब्बे कायनात उनको भी रिज़्क़ अता फ़रमाता है। आसमानों में या सुक्कानुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों में रहने वालों उनको भी रब्बे कायनात रिज़्क़ अता फ़रमाता है। ज़मीन पर रहने वाले तमाम ज़ीरूह जितने हैं उन सबको रब्बे कायनात रिज़्क़ अता फ़रमाता है। लेकिन बिलउमूम ये कहा ज़रूर जाता है और पूछा जाता है, और जहनों में ये सवाल ज़रूर होता है कि रिज़्क़ तो है, इसमें बरकत क्या शय है। और बिलखुसूस आज का नौजवान, जब बड़े बूढ़े उसको कहते हैं, जब वो दीनी किताबें पढ़ता है, जब वो स्कॉलर्स को सुनता है, जब वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तर्जुमा पढ़ता है, अहादीस मुबारका पढ़ता है, तो रिज़्क़ में जो बरकत की बात आती है, तो क्योंकि दीनी उलूम से इतनी ज़्यादा आशनाई नहीं है, लिहाजा उसके जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि रिज़्क़ तो अपनी जगह मैं जानता हूँ क्या है, इसमें बरकत किसे कहते हैं। और आम तौर पे ये समझा जाता है कि शायद मिक़दार का बढ़ जाना ही बरकत होती है, इसमें कोई शक नहीं कि एक ये भी मुराद है। तो सबसे पहले तो रिज़्क़ की डेफिनेशन जो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो बयान फरमाता है वो फ़कत खाने पीने की अशिया का नाम रिज़्क़ नहीं होता। रब्बे कायनात ने औलाद को भी रिज़्क़ कहा है, रब्बे कायनात ने माल को भी रिज़्क़ कहा है, जो अक्ल शर्ब की अशिया है, माकूलात व मशरूबात जिसे कहते हैं आप, ईटेबल्स, वो भी रिज़्क़ है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, हाँ, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं हुरुलैन बात कर रही हूँ, आप ही कराची से। जी नूरुलैन, क्या कहेंगी आप? हुरुलैन। हुरुलैन जी जी हुरुलैन, क्या कहेंगी आप? आप